Paper 5, Analysis and Evaluation, June 2014, Variant 52. Nitrogen 2 oxide, NO, nitrogen monoxide, can be oxidized by ozone in the atmosphere to form nitrogen 4 oxide, nitrogen dioxide. Nitrogen monoxide is converted to nitrogen dioxide. It is possible to simulate this process in the lab to measure the rate at which this reaction takes place. In this experiment, nitrogen 2 oxide is reacted with ozone. Since the concentration of nitrogen 2 oxide in the air is very low, specialist equipment is required and concentration of NO is measured as the number of molecules present in a volume of 1 centimeter cube. The results obtained from the experiments are shown below. इस टेबल में रिजल्ट लिखे हैं। अच्छा, जब टाइम 0 है तो 0 टाइम का मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO है। So the initial concentration of NO is 27.0 into 10 to the power of 8 molecules per centimeter cube. ये initial concentration of NO है, ठीक है ना? That is what it means by 0 time. अच्छा, अब इन्होंने ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं 0, 30, 60, 90, 120, हर 30 सेकंड्स के डिफरेंस से कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 27, 21, 17, 14 कम हो रही है। यानी NO is being used up, यानी NO is reacting with ozone to form NO2. It says use the results obtained to plot a graph to show the relationship between NO and time. अब इसका जो ग्रिड दिया हुआ है उसके y एक्सिस पे लिखा हुआ है NO concentration into 10 to the power of 8 molecules per cm cube. कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखनी है और टाइम जो है एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। तो इस ग्राफ का जो शेप आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस तरीके का शेप आएगा, डिक्रीजिंग कर्व। डिक्रीजिंग इस वजह से concentration of NO is being used up with time. इस तरीके का कर्व आएगा इसका। अच्छा, कर्व आप लोग जब प्लॉट करोगे, कर्व प्लॉट करने के लिए याद रखना अगर कुछ नहीं बोला है तो 4 स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं उस पे आप एक डॉट डालोगे और उसके अंदर विद इन दोस 4 स्मॉल स्क्वायर एक सर्कल बनाओगे। दिस इज हाउ यू नॉर्मली प्लॉट। अगर ग्राफ के अंदर वो आपसे चाहेंगे कि यू ड्रॉ अ क्रॉस तो वो लिखा हुआ होगा, मेंशन होगा कि आपने जो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं वो क्रॉस से करना है। अगर क्रॉस से नहीं लिखा है तो 4 स्मॉल स्क्वायर्स के अंदर रहते हुए डॉट और सर्कल से आप प्लॉट करोगे अपना पॉइंट। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। ये क्या बोल रहे हैं? On the graph, circle the single result that you consider to be the most anomalous. Suggest a reason why anomalous results may occur during an experiment to measure the rate of this reaction. अच्छा, कैसे सर्कल करोगे? आपने ऑलरेडी डॉट करके सर्कल किया हुआ है। आप क्या करोगे? आप पेन लोगे अपना, पेन से इसके अराउंड सर्कल बनाओगे और यू लेबल कर दोगे इसको एनोमलस पॉइंट, ठीक है? एनोमलस पॉइंट इस तरीके से आप लेबल कर दोगे। अच्छा, अब इसके अंदर ऑन योर ग्राफ सर्कल द सिंगल रिजल्ट दैट यू कंसीडर टू बी द मोस्ट एनोमलस। आप जो ग्राफ बनाओगे उसमें जो एनोमलस रिजल्ट होगा वो 120 सेकंड्स पे जो आपने पॉइंट प्लॉट किया है वो एनोमलस होगा। और वो कहाँ आएगा? वो आएगा बिलो द कर्व या अबव द कर्व? वो आएगा अबव द कर्व, अबव द कर्व, ठीक है ना? ये वाला पॉइंट अबव द कर्व मौजूद है आपका। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब उसका आंसर कैसे लिखेंगे? अब याद रखना अबव द कर्व जब आएगा ये, तो अबव द कर्व का मतलब है कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर टाइम पे होनी चाहिए थी NO की उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, अगर एक पॉइंट पे एरर आ जाए कॉन्सेंट्रेशन रीड करने में तो ओवरऑल एरर हो सकता है।
राइट, ये कॉन्सेंट्रेशन में अगर कोई फर्क आ जाए किसी न किसी वजह से, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स ऑन द कर्व है एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट एट 120 सेकंड्स, व्हिच मींस हमने 120 सेकंड पे उस कॉन्सेंट्रेशन को रीड नहीं किया, हमने उसको लेस देन 120 सेकंड पे रीड किया। और लेस देन 120 सेकंड का रीजन ये है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आई है, और कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज कर रही है। सो इफ इट इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन दैट इज required, yeah, that is supposed to be there, it means that the concentration was read before the actual time had been reached। और इसका जवाब भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, आप लिखेंगे the concentration had been taken before the actual time had been reached। और इसी तरीके से अगर बिलो द कर्व होता तो कॉन्सेंट्रेशन कम आएगी एज कम्पेयर टू जो होनी चाहिए, तो आप उसके लिए लिखोगे द कॉन्सेंट्रेशन हैड बीन रेड आफ्टर द एक्चुअल टाइम हैड ऑलरेडी पास्ड। अगर बिलो द कर्व आएगा, ये वाला अबव द कर्व आ रहा है तो इसका आंसर हमने यहाँ पे यूं लिख दिया है। नेक्स्ट, यूज कंस्ट्रक्शन लाइंस at concentrations of NO equals 13.5 10 power 8 molecule per centimeter cube and 6.75 10 power 8 molecules per centimeter cube to determine the order of reaction with respect to NO। अच्छा, अब इसके अंदर अच्छा साथ में इन्होंने लिखा हुआ है शो द कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन योर ग्राफ एंड योर वर्किंग। ओके, तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके का है, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 27 है, इन्होंने दिया है 13.5 और 6.75। अगर आप नोट करो 13.5 इज हाफ ऑफ 27 और 6.75 इज हाफ ऑफ 13.5। तो बेसिकली ये जो है ये फर्स्ट हाफ लाइफ है आपकी, और ये जो है ये आपकी सेकेंड हाफ लाइफ है, क्योंकि दोनों बार कंसंट्रेशन आधी आधी हो रही है। तो आपसे ये हाफ लाइफ रीड करवा रहे हैं ग्राफ से बाय ड्राइंग कंस्ट्रक्शन लाइन। और आपको पता है कि हाफ लाइफ आपके सिलेबस में ओनली विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपकी हाफ लाइफ होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो जब आप अपना ग्राफ यूज करके निकालोगे हाफ लाइफ, तो फर्स्ट हाफ लाइफ जो है वो तकरीबन 100 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड विल बी 100 सेकेंड आएगी, और सेकेंड हाफ लाइफ जो है वो भी इसी तरीके से 200 सेकेंड्स माइनस 100 सेकेंड्स विल गिव यू 100 सेकेंड। तकरीबन 10 सेकेंड्स का डिफरेंस जो है वो अलाउ होगा, क्योंकि ग्राफ आप हाथ से बनाते हो तो देर इज अ लॉट ऑफ चांसेस फॉर ह्यूमन एरर, ठीक है। लेकिन दोनों हाफ लाइफ ऑलमोस्ट द सेम होंगी, तो आप क्या लिखोगे कांस्टेंट हाफ लाइफ। और कांस्टेंट हाफ लाइफ किसकी होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, ठीक है। तो आप दो हाफ लाइफ कैलकुलेट करोगे और दोनों हाफ लाइफ कैलकुलेट करके आपको पता चलेगा कि वो कांस्टेंट है, और उससे आप ये प्रूव करोगे कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। नेक्स्ट क्या बोला है? यूज योर ग्राफ टू कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपके पास जो ग्राफ बना हुआ है उसमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट इज द रेट व्हेन t इक्वल 0। तो जब t इक्वल 0 है उस पे आप टेंजेंट बनाओगे टू द कर्व, और उस टेंजेंट बना के आप ग्रेडियंट निकाल लोगे, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपको दे देगा इनिशियल रेट। और जो इनिशियल रेट आपका आना चाहिए उसकी वैल्यू जो है वो 10 पावर 7 में होगी, वट एवर वैल्यू गेट इंटू 10 पावर 7, ये आपकी वैल्यू आनी चाहिए फॉर द इनिशियल रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। कैसे निकालोगे? बाय ड्राइंग टेंजेंट टू द कर्व एट t इक्वल्स 0। The next part says, in the reaction between ozone and NO, the order of reaction with respect to ozone is 1। और अभी हमने निकाला कि order with respect to NO is also first order, right?
In the experiment, the initial concentration of ozone used was 4 into 10 to the power of 11 molecules per cm cube. Calculate the value of rate constant for the reaction and give its units. ठीक है, तो इसके लिए आपको रेट इक्वेशन बनानी सबसे पहले. रेट equals K concentration of NO power 1 into concentration of O3 power 1. Make K the subject of the formula. K equals rate upon concentration of NO into concentration of O3. रेट जो है वो आपका इनिशियल रेट है जो आप ग्राफ से निकालोगे. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO जो है वो आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 27 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 वो रहेगा, और O3 का यहाँ दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 वो हो जाएगा. और रेट जो है आपका इनिशियल रेट की वैल्यू, इससे आप के की वैल्यू निकालोगे. के यूनिट्स क्या होंगे? ये होगा मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन molecules per centimeter cube into molecules per centimeter cube. एक मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1/, मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब है, जब ऊपर ले जाएंगे ये हो जाएगा मॉलिक्यूल्स पावर -1 और सेंटीमीटर पावर +3. ये आपके यूनिट्स हो गए फॉर के ऑफ दिस रिएक्शन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है. The next part says 1 mole contains 6.02 into 10 to the power 23 particles. Convert the initial rate in D1 to a value with units of mole per dm cube per second. If you have no answer to D1, you may use 3.0 into 10 to the power 5 as the value of the initial rate. अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास इस वक्त आंसर नहीं है और सबका आंसर अलग अलग होता है, तो इन्होंने जो वैल्यू दी है विल मेक यूज ऑफ दैट. ठीक है ना? अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो 1 मोल contains 6.02 into 10 to the power of 23 particles. So how many moles would contain 3.0 into 10 to the power of 5? क्योंकि इसके units हैं molecules per cm cube per second. तो ये हो जाएगा 3.0 into 10 to the power of 5 divided by 6.02 into 10 to the power of 23. ठीक है, into 1. इस वैल्यू को मैं कह देता हूँ A. ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन. अब जो है सेंटीमीटर क्यूब को अगर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 डीएम क्यूब में, तो देयरफॉर यू विल हैव टू डिवाइड बाय 1000. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो यूनिट्स पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो पर सेंटीमीटर क्यूब को पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको पर 1000 इज इक्वल टू 1 ये करना है. तो यू विल हैव टू डिवाइडेड बाय 1/1000, और डिवाइडेड बाय 1/1000 का मतलब ये है यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. तो बेसिकली जो वैल्यू आई है ए की, ठीक है ना, यू मल्टीप्लाई ए बाय 1000, दिस विल गिव यू यूनिट्स इन मोल्स per decimeter cube per second, and that is how you convert molecules per cm cube per second को moles per dm cube per second. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने इनिशियल रेट IR को डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इन मोल्स पर डीएम क्यूब पर सेकेंड. ये हमने प्रोसेस से गुजारा टू ऑब्टेन अ वैल्यू with units mole per dm cube per second. और इसका जो आंसर आएगा आपका वो इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 आएगा, जो फाइनल आंसर आपका आ रहा है. Next, the concentration of ozone used in the experiment is considerably greater than the concentration of NO. Explain why this is necessary for the experiment in order to determine the order with respect to NO. Okay, as a rule याद रखना, किसी भी चीज को एक्सेस में, बहुत ज्यादा एक्सेस में रखने का मकसद ये होता है कि वो हमेशा पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहे उसकी कॉन्सेंट्रेशन. तो आप ये लिखोगे
the concentration of ozone is kept in a large excess so that its concentration remains constant throughout the experiment, and any changes to the rate are due to changes in the concentration of NO. इस वजह से आप ओजोन को लार्ज एक्सेस में रखोगे ताकि रेट पे जो भी असर हो वो चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का असर हो।